यहाँ पूरा दर्शन हो दर्शन हो गए। यहाँ को 10,000 पैसा धर के जावे ना तो वो दर्शन नहीं हो सके। नहीं हो। भले ओखर माने- रूप है लेकिन हाँ। डिप तो बना है, मान के चले। और डिप्टो आयोजित बना करने है। के साथ साथ एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था कि क्षेत्र के लिए धार्मिकता का, सहिष्णुता का भाव, हिंदू जागरण कार्य, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जो हम लोगों का जो प्रयास था उसमें सार्थकता हमें दिखी। इसलिए व्यापारी भाइयों ने मांग की कि इस तरह से बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो जिससे परपोड़ी का व्यापार बढ़े। इस तरह से हमारी समिति के लोगों ने प्रयास किया कि विचार किया कि बड़ा आयोजन किया जाए जिससे परपोड़ी और परपोड़ी क्षेत्र के लोगों को उनका व्यापार बढ़े, सामाजिक समरसता का भाव बढ़े, धार्मिक सहिष्णुता का भाव बढ़े और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस कार्यक्रम को करें। इसलिए ऐसा काम किया गया है। ये सारा जो आपके द्वारा प्रयास किया गया है, कब से शुरुआत किया गया था इस चीज ये को? इसके लिए इसकी कार्य योजना 1 जनवरी 2025 को बनी थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे थे। हर दूसरे तीसरे दिन आपको बता दूं, आज मैं यह दावा कर सकता हूं कि पूरे विश्व में एक त्रिमूर्ति महामाया माता मंदिर है जिसके गर्भ नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं करण ताम्रकार, आप देख रहे हैं दमदार टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं परपोड़ी महोत्सव में। परपोड़ी में मौजूद है जहां 10 दिवसीय भव्य परपोड़ी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 22 सितंबर नवरात्रि के दिन से शुरुआत हुआ है, जिसमें 51 देवी देवताओं का प्रतिमा यहाँ स्थापित किया गया है। वहीं इसके अलावा श्री राम कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरे लाइन से 51 देवी देवताओं का प्रतिमा, जहां मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है छत्तीसगढ़ की 36 देवियां एक साथ एक जगह एक स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ प्रतिदिन रात में जो है जगराता का कार्यक्रम, भंडारा का कार्यक्रम, अनेक ऐसे धार्मिक आयोजन जो है किया जा रहा है। आयोजकों से बात करने से पहले हम आपको यहाँ के जो विराजमान हैं 51 देवी देवता एक साथ विराजमान हैं, उनको हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए हम ले चलते हैं आपको सीधा सीधा प्रतिमाओं के पास। यहाँ से हम आपको दिखाने वाले हैं 51 देवी देवताओं का प्रतिमा यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें नाम भी लिखा हुआ है और ये मूर्ति दानदाताओं का भी नाम यहाँ लिखा हुआ है। ये महामाया व शीतला माता की प्रतिमा है परपोड़ी का, जिसको देशमुख राम साहू जी अध्यक्ष हैं नगर पंचायत परपोड़ी के, उन्होंने दान किया है। इसके बाद जो है गंगा मैया, झलमला बालोद की गंगा मैया है, आप देख सकते हैं इसको, इस मूर्ति को दान श्री धन्नू राम साहू जी परपोड़ी द्वारा दिया गया है। वहीं आगे और भी मूर्ति है। काली माता कांकेर की काली माता है, जिसको श्री मोहन साहू परपोड़ी द्वारा दिया गया है। वहीं आगे हम आपको लाइन से दिखाते हैं, ये माता जो है जतमई घटा रानी की माता है, जतमई घटा रानी बूढ़ी माई माता। ये लाइन से और विधिवत यहाँ पूजा अर्चना करके रखा गया है और बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग देखने आ रहे हैं, बड़ी संख्या में दर्शन करने आ रहे हैं और परपोड़ी सहित आसपास क्षेत्र में एक माहौल बना हुआ है। इस आयोजन से एक धार्मिक भरा माहौल बना हुआ है। उसके बाद जो है माँ बमलेश्वरी, डोंगरगढ़ की माँ बमलेश्वरी, जहां लाखों भी नहीं करोड़ों की संख्या में लोग जो है देखने जाते हैं। नवरात्रि में श्रद्धालुओं का भीड़ रहता है, वही उसका स्वरूप यहाँ परपोड़ी में आपको देखने मिल रहा है। यहाँ छोटे छोटे जगहों के जो माताएं हैं, जो ज़्यादा प्रचलित नहीं रहते और वहाँ ग्रामीणों का या वो क्षेत्र के लोगों का अटूट विश्वास रहता है, उनकी भी यहाँ प्रतिमा मौजूद है। और सभी देवी देवताओं का एक अलग महत्व है। और वहीं अब ये चंडी माँ चांडा देवी, कोरिया की माता है माँ चांडा देवी,
उसके बाद ये गंडई की माँ गंगई माता, जिसके बाद माँ महामाया कुम्हारी की महामाया माता है। वहीं इसके पश्चात आपको एक विशेष बताता हूँ, चूंकि मैं धमधा से हूँ, और माँ त्रिमूर्ति महामाया मंदिर धमधा, जिसके मूर्तिदाता हैं अयोध्या प्रसाद ताम्रकार। आपको बता दूं, आज मैं यह दावा कर सकता हूं कि पूरे विश्व में एक त्रिमूर्ति महामाया माता मंदिर है, जिसके गर्भगृह में 3 देवी एक साथ विराजमान है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। 3 मूर्ति पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। ऐसा समिति के सदस्यों द्वारा, पुजारी द्वारा जो है दावा किया जाता है, और इस चीज को मैं आज यहाँ महसूस भी कर रहा हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 36 देवी देवताओं में पहला स्वरूप है जो त्रिदेवी एक साथ मौजूद है। इसके बाद जो है माँ बिलई माता, धमतरी की बिलई माता है। ये आखिरी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के जो प्रतिमाएं हैं, देवी विराजित हैं अपने अपने स्थान में, उनका स्वरूप था। और यहाँ बढ़िया से जो है एक धार्मिक माहौल बनाया गया है। यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी भाई, क्या नाम है? दिलेश्वर साहू। दिलेश्वर साहू, कैसा लग रहा है ये परपुड़ी में आयोजन? बहुत अच्छा हो रहा है, और जैसी भी है अच्छा है। हर साल ऐसी होता ही रहे। क्या ये अपने क्षेत्र का अच्छाई के लिए है, जैसा भी है धार्मिक माहौल बनाने के लिए। हाँ। कब से ये प्रयास चल रहा था, कुछ जानकारी है? कहाँ रहते हैं आप? साल्हे कला। साल्हे कला से कहाँ के लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे यहाँ से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर से आता है। दूर से आ रहे हैं। हाँ। विशेष है, छत्तीसगढ़ के 36 देवी देवता एक साथ एक जगह देखने मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। किस्मत वाले को ही मिलता है। किस्मत वाले को मिलता है। और दूसरा चीज, यहाँ सारा व्यवस्था करने में कितना तामझाम और कितना दिक्कतें झेलना पड़ा होगा समिति वालों को, व्यवस्थापकों को। क्या बोलना चाहते हैं उनके लिए? उन लोगों तो मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, और हर साल ऐसे करती ही रहे। ये हमारा छत्तीसगढ़ का सुख का काम है। बस ऐसा ही रात को क्या क्या गतिविधि यहाँ होता है ये तो नहीं मालूम। हाँ। अभी पहली बार आ रहे हैं? पहली बार। ठीक, चलिए, अच्छा लगा भाई। क्या नाम है बाबा? और जगत कहाँ ले आए? भौरा भाटा। कैसे आयोजन कैसे लगत है? एक नंबर लगत है। यह जितना जन देवी देवता माढ़े है, वहाँ का आप गए हो स्वयं, वहाँ तक पहुँचे? यहाँ नहीं पहुँच पाए हो। तो आज परपोड़ी के जो आयोजक समिति हो, आप लोग यहाँ दर्शन करा? यहाँ पूरा दर्शन हो गए। यहाँ को 10,000 पैसा धर के जावे ना, तो वो दर्शन नहीं हो सके। नहीं हो। भले ओखर रूप है, लेकिन डिप्टो बना है, मान के चल, है नहीं? डिप्टो बना है। वो माहौल भी अच्छा बढ़िया, भागवत कथा के साथ साथ एक भक्ति भय माहौल बना दे। तो आयोजक मतलब क्या बोलना चाहता हूँ हमारे माध्यम से? ये तो बहुत अच्छा है भाई, साल के मान ऐसे ही होना चाहिए। और आने वाला साल में एक से भव्य रूप में देखना चाहता हूँ ये चीज। ठीक है, तो आयोजक मतलब धन्यवाद बोल दो हमारे तरफ से, हमारे ठान ले। ठीक, चलिए। भागवत चल रहा है, श्री राम कथा हो रहा है, वहीं यहाँ पे और भी मूर्ति स्थापित है, इसको भी आपको दिखा देते हैं हम। इस चीज को सोचने में और ग्राउंड में लाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है, जिसको आज परपोड़ी के जागरूक समिति और समिति मेंबर वाले ने कर दिखाया है। वहीं इस पूरे व्यवस्था में एक अहम भूमिका है राहुल टेंट हाउस पिंडरावन का, जो कि मित्र है मेरे राहुल पटेल। उनके द्वारा पूरा व्यवस्था किया गया है, टेंट, माइक डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, सारा चीज किया गया है। इस आयोजन के जो व्यवस्थापक हैं, समिति मेंबर हैं, उनसे हम आपको डायरेक्ट सीधा रूबरू कराते हैं इस पूरे कार्यक्रम में
क्या विचारधारा आया, कैसे आया, किस टाइप से इस कार्यक्रम करने का रूपरेखा बना है, सीधा बात कराते हैं। जी भैया, क्या नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार देवांगन है और परपोड़ी महोत्सव समिति में हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और इस तरह का जो विचार है, कुछ समय पहले हम लोगों ने 9 दिवसीय देवी भागवत का कार्यक्रम आयोजित किया था और आयोजित करने के साथ साथ एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था कि क्षेत्र के लिए धार्मिकता का, सहिष्णुता का भाव, हिंदू जागरण कार्य, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जो हम लोगों का जो प्रयास था उसमें सार्थकता हमें दिखी। इसलिए व्यापारी भाइयों ने मांग की कि इस तरह से बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो जिससे परपोड़ी का व्यापार बढ़े। इस तरह से हमारी समिति के लोगों ने प्रयास किया कि विचार किया कि बड़ा आयोजन किया जाए जिससे परपोड़ी और परपोड़ी क्षेत्र के लोगों को उनका व्यापार बढ़े, सामाजिक समरसता का भाव बढ़े, धार्मिक सहिष्णुता का भाव बढ़े और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस कार्यक्रम को करें। इसलिए ऐसा काम किया गया है। ये सारा जो आपके द्वारा प्रयास किया गया है, कब से शुरुआत किया गया था इस चीज़ ये को? इसके लिए इसकी कार्य योजना 1 जनवरी 2025 को बनी थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे थे। हर दूसरे तीसरे दिन में हमारी समिति की बैठक होती थी और एक एक कार्यों को लेकर, जैसे मूर्तियों की स्थापना करनी है, सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर काम करना है, मेडिकल कैंप को लेकर है, कथा करवाना है और व्यवस्थाओं को लेकर हर दूसरे तीसरे दिन में हमारी समिति की बैठक होती थी और एक एक बिंदुओं पर विचार किया जाता था कि सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को लेकर विचार किया जाता था। और उसका परिणाम रहा है कि जिस तरह से हम लोगों ने योजना बनाकर काम किया है, वो योजना बनाकर जो काम किया वो योजना सबके सामने दिख रहा है। कितने लोग इस चीज का लाभ ले चुके होंगे अभी तक पिछले 5 दिनों में देखा जाए तो लगभग यहाँ 70 से 80 हजार लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। और जिस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ देख रहे हैं लोग, जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो पूरे प्रदेश में जो इस तरह का जो प्रचार चल रहा है, उससे निश्चित है कि आने वाले जो 4 से 5 दिन है उसमें लगभग 80 हजार से लेकर 1 लाख लोग आने की संभावना है। तो दोपहर में भी मतलब एक तरफ श्री राम कथा चल रहा है, वहीं और भी कुछ आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है? जी, दोपहर को श्री राम जी की कथा 9 दिवसीय राम कथा है जिसमें जिनके स्वामी धीरेन्द्राचार्य जी के श्रीमुख से राम कथा सुन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ 4 दिवसीय मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है। 26, 27, 28, 29 तारीख को निःशुल्क जांच शिविर है और 26 सितंबर को रक्तदान महादान का आयोजन किया गया था जिसमें 30 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया था। और आज नेत्र जांच शिविर था जिसमें लगभग 125 लोगों का जांच हुआ, नेत्र का जांच हुआ और उनको सभी अधिकांश लोगों को निःशुल्क चश्मा वितरण भी किया गया है। और साथ ही साथ एक और चीज प्रयास है, जिनको अगर मोतियाबिंद हुआ है तो उस मोतियाबिंद जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था भी समिति के माध्यम से और हमारे अन्य जो माध्यम है उनके माध्यम से किया जाएगा। धार्मिक लाभ के साथ साथ एक शारीरिक लाभ भी मतलब आपके समिति द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। रात को ऐसा कुछ गतिविधि, जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि गरबा ग्राउंड बना हुआ है, एक मंच बना हुआ है, तो वहाँ क्या क्या कुछ आयोजन है? जिस तरह से हम दोपहर में अलग अलग कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, उसी तरह से प्रतिदिन 22 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर तक हमारे यहाँ नित्य नए नए कार्यक्रम हैं। जैसे 22 तारीख को जज झांकी का कार्यक्रम हुआ, 23 तारीख को जगराता का कार्यक्रम हुआ, 24 तारीख को कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ, 25 तारीख को जगराता का कार्यक्रम हुआ, 26 तारीख को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बच्चों के द्वारा वहाँ कार्यक्रम हुआ। आज 27 तारीख को फिर से जगराता है, 28 तारीख को भक्ति संध्या का कार्यक्रम है, 29 और 30 तारीख को गरबा का कार्यक्रम है और एक तारीख को धार्मिक कार्यक्रम है और 2 तारीख को दशहरा महोत्सव समिति के द्वारा छाया चंद्रा के द्वारा लोक छाया का प्रस्तुति है और 3 तारीख को जय भगवा मानस परिवार जज झांकी परिवार की ओर से माता के विसर्जन के लिए निकाला जाएगा। इस तरह से सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, निश्चित है इसमें हमारे क्षेत्र के लोग पुरानी परंपराएं, धरोहर, जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत रही है, उन विरासतों को संभालने के लिए, उन विरासतों को नई पीढ़ी को दिखाने के लिए इस तरह का हमारा प्रयास चल रहा है। ये सारा चीज जो जैसे अभी 51 प्रतिमाएं यहाँ स्थापित है और छत्तीसगढ़ के 36 देवियां जो अभी मुख्य आकर्षण का केंद्र बना है, ये सोच कैसे आया? ये बहुत बड़ा एक सवाल है मन में। ये हम लोग आगामी 5 साल की योजना को बनाकर चल रहे हैं। इस साल हम लोगों ने सोचा कि छत्तीसगढ़ की जो देवियां हैं, छत्तीसगढ़ की देवियों का दर्शन सबको करवाया जाए। जैसे छत्तीसगढ़ की देवियां अलग अलग जगहों पर विराजमान हैं तो उनको एक साथ नहीं देखा जा सकता। हमारी समिति का विचार आया कि इस तरह का कार्यक्रम किया जाए कि सभी देवियां एक ही परिसर में आ जाए और सभी लोग 36 या 72 दिन का सफर न करके एक ही जगह पर आकर एक ही दिन में सारा दर्शन लाभ ले। और हम लोगों के द्वारा, हमारी समिति के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि जिस स्वरूप में माताएं हैं विराजमान छत्तीसगढ़ में,
उस स्वरूप में उनको यहाँ स्थापित किया जाए। इसके साथ साथ हमारे अंचल की जितने सारी प्रसिद्ध देवियाँ हैं, जैसे देवरगांव की महामाया है, गंडई की गंगई माता है, धमधा की महामाया माता है, शक्तिघाट बिरनपुर की शक्ति माता है, हिंगलाज माता सुतिया पाठ की है, उन माताओं को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ 8 राम जी की झांकियाँ बनी हुई हैं। राम जी की झांकियों को बिठाने का उद्देश्य यह है कि श्री राम जी की कथा चल रही है, जहाँ श्री राम की कथा चल रही है वहाँ उसका सजीव चित्रण हो सके, ऐसा प्रयास हमारी समिति की ओर से किया जा रहा है। और इसका लाभ हमारे जितने भी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं, वो ले रहे हैं कि सजीव चित्रण उनको दिख रहा है और स्वामी धीरेन्द्राचार्य जी के श्रीमुख से जो वाणी निकल रही है, ऐसा लगा कि यहाँ राम की वर्षा हो रही है, राममय हो रहा है पूरा सारा वातावरण। चलिए, भैया से बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा भैया से बात करके। एक धार्मिक माहौल और धार्मिक जानकारी आसपास क्षेत्र के लोगों को देते हुए एक अच्छा कार्यक्रम और एक 51 प्रतिमाएं यहाँ विराजित किया गया है। धार्मिक आयोजन तो है ही, साथ साथ शारीरिक मेडिकल कैंप भी लग रहे हैं। वहीं रात में अनेक कार्यक्रम संचालित भी हो रहे हैं। इस प्रकार का आयोजन एक समाज को एक अच्छा दिशा देने का काम कर रहा है। वहीं इस आयोजन को और भी आगे ले जाने का मतलब कार्य समिति द्वारा किया जाएगा और भी आगे का 5 साल का योजना है, ऐसा भैया बता रहे हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।